हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की एक और वीडियो के साथ में आज बात करेंगे हम पोलैंड के कोड 95 के बारे में कि ये एग्ज़ाम होता किस तरह है और क्वेश्चन आंसर्स किस तरह आते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लोगों के मन में डाउट रहते। जब मैं भी नया गया था पोलैंड तो वो टाइम पे मेरे मन में भी काफ़ी डाउट थे ये सब चीज़ों के कि ये एग्ज़ाम किस तरह होता है और क्वेश्चन आंसर्स किस तरह होते, क्या रिलेटेड क्वेश्चन आंसर रहते हैं, उसके पैराग्राफ कैसे रहते, क्वेश्चन किस तरह होते हैं, आंसर किस तरह होते हैं। तो आज हम इसी सिलसिले में बात करेंगे। और तो हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत वेलकम है एक और नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे पोलैंड के कोड 95 के बारे में कि पोलैंड का कोड 95 एग्ज़ाम होता किस तरह है, इसका पैटर्न किस तरह होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स किस तरह आते हैं और आपको सॉल्व करने के लिए कितना टाइम मिलता है, किस तरह पैटर्न होता है, आपको ये पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। और मैंने किस तरह क्लियर किया, मेरे को क्या प्रॉब्लम फेस हुआ था, क्या ईजी हुआ था, मैं आपको आज पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, जो मेरे भाई नए अभी यूरोप में जाना चाह रहे हैं तो उनको ये बेसिक चीज़ तो पता ही होना चाहिए कि जैसे अगर आपका इंडिया है, जो भी भाई मेरे इंडिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, जो भी भाई जहाँ से भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपका जो हैवी लाइसेंस है आपकी कंट्री का, तो आपकी कंट्री का हैवी लाइसेंस 2009 9 सितंबर के अगर पहले वो इशू हुआ है तो आपको शॉर्ट कोर्स रहेगा। और शॉर्ट कोर्स में सिर्फ नॉर्मल 5 डेज़ का आपको क्लासेस अटेंड करना होता है और वो शॉर्ट कोर्स में आपको एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नॉर्मल आप 5 दिन का क्लास अटेंड करते हो 5 डेज़ का, उसके बाद में आपका कोड 95 विद इन 2 वीक आपका कोड 95 आ जाता है। लेकिन जो मेरे भाई हेवी लाइसेंस जिसका होम कंट्री का 2009 9 सितंबर के बाद में इशू हुआ है, तो वो भाइयों को मेरे लॉन्ग कोर्स करना पड़ेगा। और लॉन्ग कोर्स में ऐसा होता है कि लॉन्ग कोर्स आपका 21 डेज़ का होता है। तो इसमें सिर्फ आपके वर्किंग डे काउंट होते हैं कि आपके वर्किंग डे जो रहते हैं, जैसा यूरोप में मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे है, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो वर्किंग डे के हिसाब से आपका 1 मंथ लग जाता है लॉन्ग कोर्स में स्टडी में। उसके बाद में आपका सिमुलेटर टेस्ट होता है, क्योंकि आज के डेट में यूरोप में सिर्फ ज़्यादा करके सिमुलेटर टेस्ट होता है। सेम वो गेमिंग टाइप होता है, एक ट्रक का केबिन होगा, उसके अंदर आपको बिठाएंगे, आपके फ्रंट में दोनों साइड मिरर में आपका डिस्प्ले चलेगा, जैसा आप कार्टून में जैसा सिमुलेटर का ड्राइव कर रहे हैं सेम इस तरह आपको उसमें ड्राइव करना। वो बेसिक होता है, उसमें आपका कोई वो फॉर्मेलिटी होता है एक तरह से। अगर आपका वो गेम में एक्सीडेंट भी हो रहा है, आप किसी को टच भी कर रहे हो या टर्न बराबर नहीं हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो इतना काउंट नहीं होता, वो बेसिक है, वो खाली फॉर्मेलिटी है। और क्वेश्चन आंसर इस तरह होते हैं यहाँ पे कि आपको एक वेबसाइट मिलेगा जब आपको जो भी स्कूल में आपका स्टडी चालू होगा, वो स्टडी के टाइम पे आपको स्कूल से लॉगिन और पासवर्ड मिलता है। तो पासवर्ड और लॉगिन करने के बाद में उनकी वेबसाइट पे आपको पूरे जो एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आंसर आने वाले होते हैं, वो तकरीबन 600-650 ऐसे क्वेश्चन आंसर होते हैं ऑनलाइन, तो वो शो करते हैं। जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वही 600 में से कोई 30 क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम में आते हैं। और एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन आंसर आते हैं, उसमें से 21 पासिंग मार्क है। तो 30 में से कम आपको 21 क्लियर करना है, और वो भी 2 पार्ट में आते हैं। 20 होते इजी वाले और 10 होते थोड़े डिफ़िकल्ट। तो जो 20 है, तो 20 में से आपको 16 क्लियर करना होता है, और 4 अगर आपके रॉन्ग हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास है। और 10 में से आपको 5 क्लियर करना है, 5 गलत हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन दोनों इसमें से, दोनों पैटर्न में से आपको 20 में से 16 ही सही करना है और 10 में से 5 ही सही करना है। ऐसे दोनों के काउंट होके 21 होना चाहिए 30 में से, तो पासिंग है, नहीं तो आपका है तो वो फेल हो जाएगा आपका। और अगर आप इन केस बाई चांस अगर कोई मेरे भाई जाने के बाद में अगर प्रॉब्लम फेस करते हैं स्टडी में, या जिनको थोड़ा पढ़ने का प्रॉब्लम है, तो वो भाई मेरे है तो कर सकते हैं। अगर एक बार फेल हुए तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार हो 10 बार हो 20-30 कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसमें अपना कर सकते हो। फिर से रजिस्ट्रेशन, अगर आप फेल हो रहे हो सेम टाइम पे 50 ज़लोटी लगता है, आप रजिस्ट्रेशन करके फिर से उसका एग्ज़ाम रिटर्न 1 वीक के बाद में आपको एग्ज़ाम का डेट मिलेगा, आप फिर से ट्राई कर सकते हो।
तो जब तक आप वो क्लियर नहीं करते हो, जब तक कि आप ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई उसका कोई टाइम पीरियड नहीं है कि आप इतने बार ही इतने चांस ही कर सकते हैं, इसके बाद में आपका ऑप्शन नहीं है करके, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरे पास में तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, तो एक सैम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाऊंगा वो कि वो क्वेश्चन आंसर्स होते किस तरह है, ताकि आपको एक आइडिया आ सके कि वो क्वेश्चन आंसर्स होते किस तरह है। और आपको जैसा उसमें मैं बताऊंगा, जिस पे वो क्वेश्चन आंसर्स की फ़ोटो पे जिस पे ग्रीन टिक है वो उसका राइट आंसर है। तो ये चीज़ आप थोड़ा मेक श्योर करना, देखना कि किस तरह होते हैं, तो शायद आपको थोड़ा समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन आंसर आते किसके रिगार्डिंग है। हालांकि रहते सब अपने ड्राइविंग रिलेटेड ही है, गाड़ी के रिलेटेड, ड्राइविंग के, लोडिंग के, अनलोडिंग के, ये रिलेटेड पूरे रहते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन आपको एक हेल्प होंगी। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ क्वेश्चन आंसर। ये देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, ये क्या है, व्हाट कैन अ टैकोमीटर बी यूज्ड फॉर अ ट्रक। तो इसमें आप अपने हिसाब से देख लीजिए इसका ऑप्शन क्या सही है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको जब आप अपने स्कूल के वेबसाइट पे लॉगिन और पासवर्ड करते, तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलते, सेम यही क्वेश्चन आंसर आपको प्रैक्टिकल के लिए मिलेंगे। और सेम जिस तरह आपको ये दिख रहा है मोबाइल स्क्रीन पे, जैसा इसका फ़ोटो, क्वेश्चन लिखा हुआ कैसा है, आंसर कैसे, सेम इस तरह ही आपको आपके एग्ज़ाम के पेपर पे आता है मेंशन। तो जैसा आपके एग्ज़ाम के पेपर में, सपोज़ आपके एग्ज़ाम के पेपर में ये क्वेश्चन है, तो उसमें भी सेम इस तरह ही ऊपर आपका ये फ़ोटो, सेम यही फ़ोटो उतरा रहेगा और क्वेश्चन और आंसर सेम होगा इस तरह ही। उसमें से आपको 2 पेपर मिलते हैं आपको, एक 20 क्वेश्चन आंसर्स का, एक 10 क्वेश्चन आंसर्स का, वो दोनों सेपरेट, और एक एक्स्ट्रा पेपर मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए। तो ये जैसा क्वेश्चन हो गया, अभी ये क्वेश्चन में जैसे ये क्वेश्चन दिया इसका आंसर ABC, तो उसमें ऐसा मेंशन होगा जैसा फर्स्ट ये क्वेश्चन आपका, तो पेपर में ये मेंशन होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो उसमें सिर्फ आपको मार्क करना है, आपको लिखना कुछ नहीं, सिर्फ मार्क करना है ABC। सिर्फ आपको फर्स्ट में जो भी आंसर है वो लिखना है, A है तो A, B है तो B, बस ये। तो उसके बाद में आपका जैसा सेकंड क्वेश्चन आएगा पेपर में भी, सेकंड जैसा भी ये क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन का भी फ़ोटो सेम जैसा डिस्प्ले पे दिख रहा है, इस तरह ही आपको एग्ज़ाम में भी होगा आपके पेपर में। और पेपर पे होता है एग्ज़ाम, वहाँ पे कंप्यूटर पे नहीं होता है। पेपर पे एक पेपर मिलता है, पेपर पे पूरे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और दूसरे पेपर सॉल्व करने के लिए होते हैं। अभी जैसे एक ये क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन का जो भी है, जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर जो भी है C है, तो वो पेपर में आपको सॉल्व करने वाले पेपर में वहाँ पे सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखा रहेगा कि क्या है, तो आपको सिर्फ C लिखना है उसमें। तो इस तरह सेम आपको इस तरह ही रहेगा आपके क्वेश्चन आंसर, आप देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आएगा ये किस तरह होते हैं क्वेश्चन। सेम यही होते हैं क्वेश्चन और आंसर्स एग्ज़ाम में भी। तो आप इतना उसमें भी इतना डाउट नहीं है, जैसे जो भी स्कूल में आप अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड जो भी स्कूल से आपको कोड 95 करेंगे, वहाँ से आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है। आप वो उसके बाद में अपना लॉगिन करो उनकी वेबसाइट पे, आपको स्टडी के लिए प्रिपेयर करने के लिए आपको ये क्वेश्चन आंसर ऑनलाइन मिल जाते हैं। ये क्वेश्चन हो गया, सेम जैसा है, कोई डाउट नहीं है, इजी ऑप्शन है। अगर आप स्टडी कर रहे, समझो आप सपोज़ अगर 10 दिन भी आपने अपना प्रैक्टिस किए है कंटिन्यू, उनका सॉल्व कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पे, तो बहुत इजी है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था, मैं भी बहुत टेंशन ले रहा था, बहुत डिफ़िकल्टी फेस कर रहा था कि क्या होगा कैसा होगा जब एग्ज़ाम के लिए। हालांकि मैंने 10 डेज़ पढ़ाई की, इसके बाद में जब एग्ज़ाम के लिए गया तो एग्ज़ाम के टाइम पे इतना ईजी हुआ कि 45 मिनट का एग्ज़ाम टाइम होता है। जब अपन एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो 45 मिनट आपके पास टाइम होता है, लेकिन जब मैं इंटर हुआ, मैं जब स्टार्ट किया अपना, तो 8 मिनट में मेरा कंप्लीट हुआ, 8 मिनट में, और 8 मिनट में मैं पेपर देके एग्ज़ाम हॉल के बाहर। ये देख लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ जो है बेसिक, आप देख लेना, और हो सके तो आप वीडियो पॉज करके किस तरह है आप थोड़ा जूम करके देख सकते हो। एक बार जब आप पढ़ोगे, एक दो बार पढ़ोगे, तो ये ऑटोमेटिक दिमाग में आपके बैठ जाता है। उसके लिए बेफिक्र रहो आप कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा जाने का, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ड्राइविंग के रिलेटेड अभी ये देखिए, ये आपको जो भी है फ्यूल कंजप्शन के उस पर दिया है कि आपको यानी फ्यूल किस तरह आप ड्राइव करोगे तो आपका फ्यूल कंजप्शन कम होगा।
सेम उसके ऊपर ही पूरे रिलेटेड रहेंगे, सिर्फ आपके ड्राइविंग के रिलेटेड, डीजल पेट्रोल बचाने के रिलेटेड, उसके ऊपर लोडिंग अनलोडिंग किस तरह करना, सेफ्टी कैसे फॉलो करना, इसके रिलेटेड पूरे क्वेश्चन आंसर होते हैं। सेम इस तरह ही होंगे। आप हो सके तो वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हो, समझ सकते हो कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है उसके। और जो मेरे भाई अभी पोलैंड के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो पोलैंड बहुत अच्छी जगह है, ऐसा देखा जाए तो बहुत अच्छी जगह है। ज़्यादा ग्रॉसरी एक्सपेंसिव नहीं है, क्योंकि हम लोग भी जब ड्राइव करते हैं तो मैं भी ज़्यादा करके जब मैं पोलैंड से बाहर होता हूँ, जर्मनी हो गया, स्पेन हो गया, पेरिस हो गया, जो बेल्जियम हो गया, कहीं पर भी, तो हम लोग पोलैंड आने का वेट करते हैं। अगर हमारा पोलैंड नहीं आना हो रहा है, क्योंकि बाहर थोड़ा सा ग्रॉसरी में फ़र्क पड़ता है, तो ज़्यादा करके ड्राइवर यही करते हैं, जब पोलैंड आते हैं दूसरी कंट्री से भी, तो वो पोलैंड में पूरा ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं, सब चीज़, क्योंकि पोलैंड में थोड़ा सफिशिएंट होता है। तो एक बार आप ग्रॉसरी परचेज़ कर लेते हैं तो बहुत इजी होता है, आगे का ट्रैवल 10 to 15 डेज़ ईज़ी आपके निकल जाते हैं वो ग्रॉसरी में। और हालांकि ये तो अलग बात है, ये फिर किसी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगा कि वहाँ पे क्या करना चाहिए, कैसा करना चाहिए। तो आज का वीडियो यही था, इसके बारे में बताना था आपको, क्वेश्चन आंसर के बारे में। और बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जो भी नए जा रहे हैं अभी पोलैंड में, तो बिल्कुल बेफिक्र, टेंशन फ्री होके जाओ, इजी स्टेप है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कंपनी काफ़ी सपोर्ट करती है। यूरोप में डिस्पैचर जो है बहुत अच्छे होते हैं, डिस्पैचर वगैरह अपने कोऑपरेट करते हैं अपने साथ में, और काफ़ी इजी होगा। और जो मेरे भाई अभी प्लानिंग कर रहे हैं पोलैंड के लिए, तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक।